आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी टॉपिक एंटी डाइसेंट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक ड्रग पढ़ना है। ड्रग का नेम है इपेकेकेनुआ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम अब एंटी डाइसेंट्रिक के बारे में जानते हैं। एंटी डाइसेंट्री वैसा ड्रग्स जो डाइसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज होता हो। द एजेंट which are used in the treatment of dysentery। अब हम जानते हैं डाइसेंट्री क्या होता है। डाइसेंट्री आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स अगर पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में ही है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उसमें डायरियल कंडीशन के बारे में जानना था। तो डाइसेंट्री भी एक डायरियल कंडीशन ही होता है। डायरियल कंडीशन स्पेशल टाइप ऑफ डायरियल कंडीशन होता है। ठीक है, डायरिया विथ ब्लड। डाइसेंट्री मेरा इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन है। इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन accompanied by bloody diarrhea। डाइसेंट्री मेरा एक डायरियल कंडीशन है जिसमें जो ब्लडी डायरिया जो होता है, ये इसका मेन कॉजेटिव एजेंट या तो एमोइबा होगा या सिगला बैक्टीरिया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो डायरियल कंडीशन ब्लडी डायरिया होगा, जिससे हमारा इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको हम डाइसेंट्री कहेंगे। मोस्ट ऑफन caused by an amoeba or by Shigella बैक्टीरिया। ये हमें इतना एंटी डाइसेंट्री के बारे में जानना था। आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मेट्रोनिडाजोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, इसका यूज होता है एज एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग, जिससे हम डाइसेंट्री का ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमें तो वो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है कोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी में नेचुरल ड्रग का। तो हम यहाँ पे इपेकेकेनुआ पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइनोनिम्स जानेंगे। ये रूट राइजोम पार्ट होता है बेसिकली जो यूज होता है वो। तो ये इपिकैक, ब्राजीलियन इपिकैक भी हम बोलते हैं, जो ब्राजील में इपिकेनुआ पाया जाता है उसको इपिकैक, या रेडिक्स इपिकैक। रेडिक्स इपिकैक नहीं, इपिकेनुआ। बायोलॉजिकल सोर्स हम जाने इपिकेनुआ का। ये रूट, बेसिकली रूट पार्ट यूज्ड होता है इपिकेनुआ प्लांट का। राइड enlarged
एडवेंटियस, roots and rhizomes of Cephalus ipecacuanha या फिर Cephalus acuminata। ठीक है, फैमिली हम इपिकेकेनुआ का जाने तो फैमिली रूबिएसेई है, फैमिली रूबिएसेई है। अब हम जानेंगे कि इपिकेकेनुआ वर्ड का मीनिंग क्या है और कहां से आया है। इपिकेकुएन्हा एक मेरा पोर्टुगीज वर्ड है, पोर्टुगीज वर्ड है। इसका मीनिंग होता है वोमिटिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, प्लांट्स। और जो सेफेलिस एकुमिनेटा का राइजोम्स जो इपिकेकेनुआ होता है, तो एकुमिनेटा का मतलब होता है, एकुमिनेटा का मीनिंग होता है एक्यूट बेस, बेस नहीं, एपेक्स ऑफ द लीफ। ये एकुमिनेटा मतलब एक्यूट यहां से हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट एपेक्स ऑफ द लीफ, एकुमिनेटा का मतलब। सेफेलिस का मतलब हम जाने, सेफेलिस ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव करा गया है। इसका मतलब होता है कलेक्ट या फिर रोल अप। यूज हम इपिकेकेनुआ का लास्ट में देखेंगे। यूज इसका एंटी डाइसेंट्रिक एजेंट के तौर पे यूज होता है। उसके बाद एंटी डाइसेंट्रिक मतलब एमोइबा डाइसेंट्री जब हो जाता है किसी को, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इपिकेकेनुआ का यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज होता है, इमेटिक के तौर पे भी यूज होता है, तो वो हम यूजेस में जानेंगे। उसके बाद हम अब कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लें। सबसे पहले जियोग्राफिकल सोर्स देखेंगे। जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इपिकेकेनुआ। बेस्ट क्वालिटी जो इपिकेकेनुआ का है वो ब्राजील से आता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ इपिकेकुआन्हा comes from Brazil. Also cultivated in Myanmar, सिंगापुर और इंडिया में वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, अब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो इपिकैक प्लांट होता है उसके बारे में हम ब्रीफ में जानते हैं। इपिकैक प्लांट मेरा एक सर्व होता है। इपिकैक प्लांट के पास सिलेंड्रिकल राइजोम्स रहता है, एनुलेटेड हेयरी रूट्स के साथ। ठीक है, एनुलेटेड हेयरी रूट्स के साथ। जो
पार्ट हम राइजोम्स या फिर रूट जो पार्ट हम यूज करते हैं इपिकेकेनुआ इपेक प्लांट का एज अ ड्रग, तो हम अब रूट्स के बारे में जाने तो रूट सिलेंड्रिकल होगा या सब सिलेंड्रिकल होगा। बेसिकली सब सिलेंड्रिकल ही रहता है और टॉर्टस रहता है, मीन्स एनुलेटेड रहता है। लेंथ 4 से 10 सेंटीमीटर रहता है राइजोम का। लेंथ 4 से 10 सेंटीमीटर और 3 to 6 मिलीमीटर डायमीटर रहता है। जो आउटर सरफेस है राइजोम का, आउटर सरफेस वो डार्क ब्राउन कलर में रहता है। इज आउटर सरफेस इज डार्क ब्राउन टू ब्रिक रेड इन कलर। फ्रैक्चर बहुत कम रहता है सरफेस पे, शॉर्ट फ्रैक्चर। टेस्ट स्लाइटली बीटर टेस्ट का रहता है। ये इपिकैक प्लांट का जो रूट है वो स्लाइटली बीटर टेस्ट और अनप्लीजेंट टेस्ट ऑर्डर भी रहता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे। इपिकेकेनुआ में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आइसोक्विनिन टाइप ऑफ अल्कलॉइड रहते हैं इपिकेकेनुआ में। इट कंटेन्स आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कलॉइड टू 2.5%। जो अल्कलॉइड इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड पाए जाते हैं इपिकेकेनुआ में, इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स आर इमेटीन, सेफेलिन एंड साइकोट्रीन। ठीक है, ये सब बार्क में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द राइजोम। इपिकेकेनुआ ग्लाइकोसाइड भी कंटेन करता है, ऑल्सो कंटेन्स ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड का नाम है इपिकैक 1-हीन। इपिकैक 1-हीन है। स्टार्च भी कंटेन करता है, सेपोनिन भी कंटेन करता है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी इपिकैक प्लांट का राइजोम कंटेन करता है, ऑक्सलेट। ठीक है, अब लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो हमारा है यूजेस जानना। आखिर इपिकैक प्लांट के राइजोम इपिकेकेनुआ का यूज कहाँ कहाँ है। यूज्ड एज an anti-dysenteric agent, in the treatment of amoebic dysentery, और यूजेस जाने तो यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स,
ठीक है। आपका एंटी डाइसेंट्रिक में आपको सिर्फ इपिकेकेनुआ के बारे में पढ़ना था, जो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल गई आपको। एंटी डाइसेंट्रिक, उसके बाद इपिकेकेनुआ के बारे में सब कुछ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।